इस वक्त यूक्रेन के 20 प्रांत विनाश की बड़ी आग में जल रहे हैं। आज सुबह सुबह रूस ने यूक्रेन में जो हमला किया वो रूस के चंद बड़े हमलों में से एक माना जा रहा है। रूस ने 60 से ज्यादा मिसाइलों और 100 से ज्यादा ड्रोन दागकर यूक्रेन को दहला दिया। रूस के टारगेट पर यूक्रेन के ऊर्जा ठिकाने और नेटो के हथियार गोदाम हैं। ये हमले का पहला राउंड बताया जा रहा है। आशंका है कि आज आधी रात रूस यूक्रेन विनाश का दूसरा चरण शुरू कर सकता है। 2025 में यूक्रेन की धरती विनाश की आग में बुरी तरह से जल रही है। 2025 में रूस ने पहली बार यूक्रेनी प्रांतों का ऐसा संहार किया है। 2025 की शुरुआत में ही रूस ने यूक्रेन के मध्यरात्रि हमलों का विध्वंसक बदला ले लिया है। जलते शहर, भस्म होती इमारतें, खाक होते हथियार गोदाम। राख में बदले एनर्जी ठिकाने। Ебать, это четвертая нахуй! विनाश का यह भयावह मंजर इस बात का गवाह है कि यूक्रेन में बहुत बड़ा जलजला आ गया है। रूस ने यूक्रेन में किस तरह से तबाही मचाई है उसका अंदाजा कुछ आंकड़ों से लगाया जा सकता है। पुतिन सेना ने 5 घंटों तक यूक्रेन में बारूदी वर्षा की। 5 चरणों में संपूर्ण यूक्रेन में वज्रपात किया गया। रूस ने हमले के लिए 5 तरह के प्रक्षेपास्त्र का इस्तेमाल किया। हवा से 14 परमाणु बॉम्बर्स ने मिसाइल की बरसात की। यूक्रेन में रूस ने 60 से ज्यादा मिसाइलें फायर की। 100 से ज्यादा ड्रोन दागकर तबाही मचाई गई। इसी के साथ पूर्व से लेकर पश्चिम तक यूक्रेन के शहर, उसके प्रांत जलने लगे। यूक्रेन में रूस का यह हमला 5 घंटे के अंदर अब तक का सबसे बड़ा हमला क्यों कहा जा रहा है, अब इसे समझिए। रूस के 6 Tu-95 परमाणु बॉम्बर ने Kh-101 क्रूज मिसाइलों की बरसात की। रूस के 8 Tu-22 बॉम्बर ने Kh-22 क्रूज मिसाइलें गिराकर यूक्रेन को दहला दिया। Su-57 से Kh-22 मिसाइलें फायर की गई। MiG-31 से किंजल मिसाइलों से विस्फोट किया गया। काला सागर से रूस की ब्लैक सी फ्लीट ने कैलिबर क्रूज मिसाइलों से तबाही मचाई। बेलगोरोद से रूस ने स्कंदर M बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर हमला किया। मिसाइल वर्षा के साथ साथ यूक्रेन में 5 घंटे तक ड्रोन भी बरसते रहे। रूस के इसी हमले के बाद पूरे यूक्रेन में आपातकाल लग गया। रूस ने कीव में ज़ेलेंस्की के दफ्तर के पास धमाका किया। रूसी हमले से कीव में एनर्जी ठिकाना तबाह हो गया। लवीव में रूस के विस्फोट से पावर स्टेशन में आग लग गई। चेर्निहिव में रूस के हमले से कई इमारतें ध्वस्त हो गईं। चेरकासी में यूक्रेनी सेना का हथियार गोदाम जल गया। ज़ेपोरिज़िया में यूक्रेन की 2 गैस पाइपलाइन तबाह हो गई। खमेलनित्स्की में रूस ने यूक्रेनी सेना के 2 ठिकानों को जला दिया। विनित्सिया में रूस के हमले से 3 इलाकों में ब्लैकआउट हो गया। रूसी सेना का ये जलजला यूक्रेन के उन हमलों का बदला है जिससे रूस के कई प्रांत 1 हफ्ते से लगातार दहल रहे थे। तो रूस ने 5 चरणों में ऑल राउंड अटैक कर यूक्रेन को बुरी तरह से दहला दिया। हमले की शुरुआत सुबह 6:30 बजे हुई। रूस ने Kh-101 क्रूज मिसाइल दागी। यह मिसाइल सूमी से होकर निकल गई।
हमले का दूसरा चरण सुबह 7 बजे शुरू हुआ। दूसरे चरण में रूस के 14 परमाणु बॉम्बर ने क्रूज मिसाइलों की बरसात की। हमले में 6 Tu-95 और 8 Tu-22 बॉम्बर शामिल हुए। इतना ही नहीं, रूस ने सुखोई 57 और मिग-31 से किंजल मिसाइलें भी फायर की। सुबह 8 बजे हमले का तीसरा चरण लॉन्च हुआ। इस चरण में रूस ने काला सागर से कैलिबर मिसाइलों की बरसात की। इस बार यूक्रेन में रूस की ब्लैक सी फ्लीट ने तबाही मचाई। सुबह 8:30 बजे हमले का चौथा चरण शुरू हुआ। इस बार रूस ने बेलगोरोद से इस्कंदर M बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। यूक्रेन में आसमान, जमीन और समुद्र से लगातार 2 घंटों तक मिसाइलों की वर्षा होती रही। रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने यूक्रेन पर 60 से ज्यादा मिसाइलें गिराई। पांचवें और अंतिम चरण के तहत रूस ने यूक्रेन में 100 से ज्यादा ड्रोन फायर किए। लगभग सुबह 11:30 बजे तक, यानी रूस ने लगातार 5 घंटे तक ड्रोन हमले किए। रूसी हमले से यूक्रेन के 25 से ज्यादा इलाकों में ब्लैकआउट हो गया है। ज़ेलेंस्की को पूरे यूक्रेन में 24 घंटे के लिए आपातकाल लगाना पड़ा है। आशंका है कि रूसी सेना आधी रात को हमले का दूसरा राउंड शुरू कर सकती है। रूसी सेना ने पूर्वी, मध्य और पश्चिमी यूक्रेन में जबरदस्त तबाही मचाई है। खार्किव, सूमी, पोल्टावा, चेरकासी, ज़ेपोरिजिया, नीप्रो, किरोवोग्राद, मिकोलेव और खेरसोन। पूर्वी और मध्य यूक्रेन के ये वो प्रांत हैं जहां रूसी सेना ने यूक्रेनी सेना के ठिकानों और एनर्जी सेक्टर को तबाह किया। लेकिन सबसे भीषण हमले पश्चिमी यूक्रेन में किए गए। वही पश्चिमी यूक्रेन जहां नेटो के हथियारों का भंडार है। कीव, लवीव, वेसेलकीव, खमेलनित्स्की, इवानो-फ्रैंकोव्स्क और वेनेत्सिया, ये पश्चिमी यूक्रेन के वो इलाके हैं जहां कई बड़े हथियार गोदाम हैं। पश्चिमी यूक्रेन पोलैंड से सटा हुआ है। पोलैंड के जरिए ही नेटो के हथियार यूक्रेन पहुंचते हैं। लिहाजा रूस ने पश्चिमी यूक्रेन में जबरदस्त हमले कर नेटो के हथियारों को जलाने का प्रयास किया। यूक्रेनी फोर्स रूसी धरती पर पश्चिमी देशों के हथियारों से लगातार हमले कर रही है। पश्चिमी यूक्रेन में ही नेटो के हथियारों को स्टोर किया जाता है। इसके बाद यहीं से नेटो के हथियार यूक्रेनी सेना को सप्लाई होते हैं। यही वजह है कि रूस ने इस बार यूक्रेन के उस क्षेत्र को निशाना बनाया है जहां विदेशी हथियारों का गोदाम है। पश्चिमी यूक्रेन पर सबसे ज्यादा बारूदी वर्षा का कारण यही है। रूस ने जबरदस्त हमले इसलिए शुरू कर दिए हैं क्योंकि 20 जनवरी से अमेरिका में ट्रंप शासन की शुरुआत होने जा रही है। ट्रंप सत्ता में आते ही युद्ध को रोकने का प्रयास करेंगे। लिहाजा पुतिन और उनकी सेना उससे पहले ही यूक्रेन के ज्यादा से ज्यादा भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहती है। ऐसे में आने वाले 5 दिन यूक्रेन के लिए कयामत के दिन साबित हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।